नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आप देख रहे हैं कप ऑफ न्यूज। कोरोना का आंकड़ा भारत में सुपरसोनिक स्पीड के साथ 50 लाख पार कर गया है। और मैं सुपरसोनिक स्पीड कह रहा हूं। सुपरसोनिक स्पीड यानी कि इस स्पीड से ज़्यादा और कोई स्पीड हो ही नहीं सकती। 5 मिलियन का आंकड़ा, 50 लाख से ज़्यादा कोरोना पीड़ित आज भारत में हो चुके हैं। अमेरिका से अभी ये आंकड़ा 17 लाख पीछे है और ब्राजील से जो तीसरे नंबर पर है उससे यह आंकड़ा 17 लाख आगे है। बोलचाल की भाषा में हम इसे कह सकते हैं कि भारत ईमानदारी से दूसरे नंबर पर है। अमेरिका के मुकाबले 9 दिन पहले भारत हुआ 25 से 50 लाख। 9 दिन पहले हुआ था। कोरोना संक्रमण में भारत की सुपरसोनिक स्पीड को इस रूप में समझा जा सकता है कि महज 33 दिन लगे थे जब भारत में कोरोना के मरीज 25 लाख से बढ़कर 50 लाख हुए। महज 33 दिन लगे हैं और अमेरिका को 25 से 50 लाख होने में 42 दिन लगे थे। यानी 9 दिन पहले चल रहा है भारत, 9 दिन की स्पीड। ब्राजील को 25 लाख का संक्रमण पार किए हुए 49 डेज 49 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब भी वो 50 लाख के मार्क से लगभग 6.5 लाख पीछे है। आप समझ सकते हैं, चाहे तीसरा नंबर हो चाहे पहला नंबर हो, उनके मुकाबले भारत की स्पीड जो है सुपरसोनिक है। अब ये देखिए कि 50 लाख का आंकड़ा, क्षमा कीजिए, रूस से करीब 5 गुना ज्यादा संक्रमण भारत में। मैं रूस से कंपेयर कर रहा हूं। रूस को भारत ने 6 जुलाई को पीछे छोड़ा था। भारत ने उस समय कोरोना के 6,90,000 से ज्यादा मामले हो गए थे और रूस में तब 6,81,000 मामले थे। तो इस तरीके से रूस ने जो 6 जुलाई को रूस को भारत ने पीछे छोड़ा था। अब क्या है स्थिति कि भारत की स्थिति 5 गुना ज्यादा है रूस के मुकाबले। रूस में करीब 10 लाख से थोड़ा ज्यादा कोरोना का मरीज है, जबकि भारत में 50 लाख पहुंच चुका है। ये आंकड़े हम इसलिए बता रहे हैं ताकि ये पता चले कि दुनिया के सबसे अधिक कोरोना प्रभावित देशों के मुकाबले हमारी स्थिति क्या है। हम क्या संभली हुई स्थिति में हैं, जैसा कि हमेशा दावा किया जाता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि भारत संभली स्थिति में है। स्वास्थ्य मंत्रालय हमेशा कोरोना के रिकवरी के आंकड़े दिखाता है, कहता है हम पहले से बेहतर होते चले गए हैं। लेकिन कोरोना की जो सुपरसोनिक स्पीड है, इस बारे में सब चुप्पी साधे हुए हैं। कितने पीछे थे हम। पाकिस्तान से कंपेयर हो रहा था कि पाकिस्तान से हम बेहतर हैं। समझिए, उन दिनों को याद कीजिए। आज पाकिस्तान कहां है? 3 लाख के आसपास है और हम कहां हैं? भारत ने जब 10 से 25 लाख का आंकड़ा पार किया था तब की स्थिति को याद कीजिए। देखिए, अमेरिका को 59 दिन लगे थे, भारत को 29 दिन लगे थे। 10 से 25 लाख की बात मैं कर रहा हूं। 10 लाख से 25 लाख होने में अमेरिका को 59 दिन लगे थे और भारत को 29 दिन लगे। अब बताइए, सुपरसोनिक स्पीड तो हम पहले से पकड़े हुए हैं, लेकिन इस स्पीड पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि ध्यान भटकाने में लोग लगे हुए हैं। हमारी सरकार, हमारा प्रबंधन, हमारी प्रबंधन की व्यवस्था, सबके सब मूल मुद्दों से ध्यान हटाने में लगे हुए। एक तो गलत बयानी करना और दूसरे कोरोना से इतर मुद्दों पर देश का ध्यान खींचते रहना, यही मुद्दा रह गया है। नतीजा यह है कि कोरोना एक के बाद एक, दिन के बाद दिन, हफ्ते के बाद हफ्ते, महीने के बाद महीने बुरी से बुरी स्थिति में भारत में को पहुंचाता रहा। भारत महामारी की जद में जाता रहा। भारत में कोरोना की तेज रफ्तार के बावजूद आधिकारिक स्तर पर यही कहा जाता रहा कि यहां कोरोना की स्थिति संभली हुई है। यही तो मैं कह रहा हूं कि यह संभली हुई जो स्थिति है, तो उसको समझिए कैसे संभली हुई स्थिति है।
अमेरिका ने 10 लाख कोरोना का संक्रमण पहुंचने में जो 59 दिन का समय लिया था, तो आप ये देखिए उसका आंकड़ा क्या था। 27 अप्रैल को वहां 10,18,000 कोरोना का संक्रमण था। 25 जून को हो गया 25,02,900। भारत में 16 जुलाई को 10,05,624 कोरोना के मरीज थे, जो 14 अगस्त को 25 लाख पार कर गए। यानी 10 से 25 लाख संक्रमण तक पहुंचने में भारत ने महज 29 दिन का समय लिया, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है। और अमेरिका को यही आंकड़ा तक पहुंचने में 59 दिन लगे थे। यानी 30 दिन का, एक महीने का लीड ले रखा था हमने। सुपरसोनिक स्पीड में इसी मायने में कह रहा हूं कि लीड ले रखा था। और आज भी 25 से 50 हो जाने में, 50 लाख के स्तर आने में हमने 9 दिन की लीड ले रखी है। अमेरिका 42 दिन में पहुंचा था, हम 33 दिन में पहुंच गए। तो अमेरिका के मुकाबले अगर हम इस बात की तुलना करें कि 10 से 25 लाख के स्तर पर कौन किस स्पीड से पहुंचा, तो हम दोगुनी से ज्यादा स्पीड में थे। 30 दिन की लीड लेने का मतलब क्या है? 59 दिन में अमेरिका पहुंच रहा है 10 से 25, और हम 30 दिन की लीड लेकर के पहुंच रहे हैं 29 दिन में। इसका मतलब है हम दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सुपरसोनिक स्पीड। कोरोना से मौत के मामले को एक और नजरिए से देखते हैं कि भारत में 16 सितंबर को मौत का आंकड़ा कितना है। मौत के आंकड़े के नजरिए से हम देख रहे हैं, मौत का आंकड़ा 82,000 पार कर चुका है। 6 अगस्त को यह आंकड़ा कितना था? 41,641। मैंने ठीक उसका आधा लिया है कि किस तरीके, जैसे 82,000 मौत का आंकड़ा है, तो मैंने देखा कि 41,000 हम कब पहुंचे थे। यानी 41 से 82 होने में, डबल होने में हमें कितना समय लगा? तो 41 दिन में मौत का आंकड़ा डबल होता है। आप अगर 16 सितंबर और 6 अगस्त का दिन निकालेंगे, फर्क निकालेंगे, तो 41 डेज होता है। 41 दिन में हम डबल हो गए। 41,000 मौत से 82,000 मौत के स्तर पर आ गए। अमेरिका में क्या हुआ? अमेरिका का आंकड़ा मैं दे रहा हूं। 21 मई को कोरोना से मरने वालों की तादाद थी 98,748, 98,748। और 16 सितंबर को यह हो गया 1,99,753। 16 सितंबर को हो चुका। तो 86 दिन है। यह जो फर्क है 16 सितंबर और 21 मई के बीच का 86 डेज है। 86 डेज में अमेरिका डबल हो रहा है। और हम कितने दिन में डबल हो रहे थे? 41 दिन। यहां भी सुपरसोनिक स्पीड है। मौत के आंकड़ों में भी सुपरसोनिक स्पीड है। और ये जो आंकड़ा हमारा है बहुत चिंताजनक है। और ये सुपरसोनिक स्पीड हमारी चिंता को बढ़ाने वाला है, भयावह है। और इस बात को समझे सरकार। ये मैं ध्यान दिला रहा हूं कि ये जो मैं जिस नजरिए से मैं कोरोना की स्पीड को बता रहा हूं, उस पर ध्यान दिया जाए। आप एशिया में देखिए, एशिया में जो कुल कोरोना के मरीज हैं 88 लाख, और हमारे यहां 50 लाख। 57% मरीज एशिया का हिंदुस्तान में है। अब आप ये समझिए, पूरे एशिया का 57% कोरोना पेशेंट इंडिया में है, और हम कहते हैं कि हम संभली हुई स्थिति में हैं। ये कैसी संभली हुई स्थिति है? आप ये देखिए, पूरे यूरोप में कोरोना संक्रमण की तादाद कितनी है? 41 लाख, 41 लाख। अब 41,68,000 कोरोना मरीज हैं यूरोप में आज की तारीख में। हमारे यहां 50 लाख क्रॉस कर गया। यानी यूरोप से भी अधिक कोरोना का संक्रमण हिंदुस्तान में है। और यूरोप से करीब 8.5 लाख ज्यादा संक्रमण हुआ। अब यह स्थिति अगर रहेगी तो भारत को नंबर 1 होने से कौन रोक सकता है? मैं आकलन दे रहा हूं कि 4 हफ्ते में, 3 हफ्ते बीत जाने के बाद चौथे हफ्ते में अमेरिका को भारत पछाड़ देगा, बिल्कुल। और यह पछाड़ना कोई उपलब्धि वाली बात नहीं होगी, शर्म वाली बात होगी।
अमेरिका में 2,32,000 कोरोना मरीज एक हफ्ते में बढ़े हैं और भारत में इसी एक हफ्ते के दौरान 5,59,000 से ज्यादा मरीज बढ़े। गौर कीजिए, कहा 2,32,000 अमेरिका में पिछले एक हफ्ते में मरीज बढ़े हैं और भारत में ये 5,59,000 से ज्यादा है संख्या। इसका मतलब क्या है कि कोरोना संक्रमण की रफ्तार अमेरिका से भारत में डबल हो चुकी है, डबल से ज्यादा। भारत में प्रतिदिन कोरोना के संक्रमण की रफ्तार 90,000 से ऊपर चल रही है, 90 से 95, 96 इस तरह से चल रही है। अमेरिका में यह 40,000 से नीचे आ चुका है, वो नीचे की ओर जा रहा है, हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। यानी हमारी जो अमेरिका को पीछे छोड़ने की गति है वो तेज होती चली जा रही है। इसी हिसाब से मेरा आकलन है कि जो 17 लाख का अंतर है उसको पार करने में भारत 3 हफ्ते के बाद चौथे हफ्ते में यहां पहुंच जाएगा, भारत नंबर 1 हो जाएगा। तो ये आंकड़ा क्या बताने लायक आंकड़ा है? छिपाने लायक भी नहीं है, शर्माने लायक है। शर्म करना चाहिए जो लोग 21 दिन में कोरोना को खत्म करने का दावा कर रहे थे। विदेश से आए हुए कोरोना संक्रमण को देश में फैलने से रोक नहीं सके। अमीरों से गरीबों की ओर कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता चला गया और सबसे ज्यादा गरीब लोग ही प्रभावित हुए। अब तक दुनिया में कोरोना से 9,63,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में यह संख्या 82,000 है। इसका अर्थ यह हुआ कि कोरोना की महामारी से मरने वाला हर 11वां आदमी भारतीय है। हर 11वां मरीज जो कोरोना की वजह से मौत के मुंह में जा रहा है वह भारतीय है। भारत में कोरोना संक्रमण में बुरी स्थिति का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जैसा मैंने जिक्र किया कि भारत के 28 राज्यों में से 14 राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना का संक्रमण 1 लाख से ज्यादा है। 1 लाख से ज्यादा, 50,000 से ज्यादा संक्रमण वाले राज्यों की संख्या 20 है और 10,000 से ज्यादा 25 राज्य हैं जहां पर कोरोना का संक्रमण है। 10,000 से ज्यादा जहां फिगर है। तो भारत के 7 राज्यों में 4,000 से ज्यादा मौत के मामलों में भी स्थिति है। यानी 7 राज्य ऐसे हैं जहां 4,000 से ज्यादा मौत हुई है और 12 राज्य ऐसे हैं जहां 1,000 से ज्यादा मौत हुई है। तो यानी मौत के मामले में भी भारत के भीतर विभिन्न राज्यों की स्थिति खराब और बहुत खराब होती चली जा रही है। और भारत में कोरोना के हालात को हमेशा बेहतर बताया जाता रहा है, जबकि वास्तव में हालात बद से बदतर होते चले गए हैं। कभी 21 दिन में कोरोना पर विजय पाने की बात कहने वाले प्रधानमंत्री जी अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं जब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं आ जाता तब तक संयम से रहना होगा। जनता को नहीं पता संयम में रहकर वह कैसे कोरोना से बचे, क्योंकि खुद सांसद, विधायक, मंत्री न सिर्फ लगातार कोरोना से प्रभावित हो रहे हैं बल्कि वे मौत के मुंह में भी जा रहे हैं। जब सक्षम लोग, शासन में रहने वाले लोग संयम से नहीं रह पा रहे हैं, कोरोना से नहीं बच पा रहे हैं, तो आम लोग कैसे बचेंगे? मोदी जी बताइए ना। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी तक को कोरोना ने देश से छीन लिया। आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि आपने कोरोना के सामने घुटने टेक दिए हैं, जनता को ईश्वर के भरोसे छोड़ दिया है। और जिस तरीके से बातें तो बहुत हैं कि संसद में बताया गया कि न आपके पास कोरोना के बाद हुए लॉकडाउन में कितने की नौकरी गई इसका आंकड़ा है, कितने प्रवासी मजदूर घर लौटे इसका आंकड़ा है, कितने प्रवासी मजदूरों की मौत हुई इसका आंकड़ा है। आपने तो मतलब ही नहीं रखा। लेकिन चलिए फिलहाल हमारा फोकस
कोरोना की सुपरसोनिक स्पीड के साथ है और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण से लेकर के कोरोना से होने वाली मौत तक में विश्व के मुकाबले भारत कहां पर खड़ा है, कैसे सुपरसोनिक स्पीड से बढ़ रहा है और भारत के अंदर भी राज्यों में कैसे कोरोना संक्रमण और मौत की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। तो यह है सुपरसोनिक स्पीड का मतलब, और देश में कोरोना सुपरसोनिक स्पीड के साथ में 50 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है और अगले 4 हफ्ते में यह अमेरिका को भी भारत पीछे छोड़ने वाला है। आप देखते रहिए कप ऑफ न्यूज, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस सिलसिला को, खबर को नए तरीके से देखने के इस सिलसिला का जो ये सिलसिला है इसको हम आगे बढ़ाए रख सके। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।